हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोहम्मद आमिर और पाकिस्तानी कप्तान साबका कप्तान बाबर आजम जो है, इनकी आपस में यूं कह लें कि बनती नहीं है। उस टाइम से कि जिस टाइम से शायद कराची किंग्स में दोनों खेलते थे, तो तब से कोई इनका इशू जो है वो चल रहा था। और एक प्रोग्राम टीवी पर लगा हुआ था जिसमें मोहम्मद आमिर को जो है वो बुलाया गया था और वहां पर मोहम्मद आमिर साहब ने बाबर आजम के खिलाफ कुछ रिमार्क्स दिए थे। और उसके बाद जो है एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी थी कि बाबर आजम और मोहम्मद आमिर एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि बाबर आजम ने एक इंडियन रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए बाबर आजम के बारे में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज बोल दिए हैं मोहम्मद आमिर ने। और जैसा कि आपको पता है कि IL T20 चल रहा है और वहाँ पर IL T20 में मोहम्मद आमिर जो है वो भी खेल रहे हैं, तो वहाँ पर इंडियन मीडिया तो पहुँचा हुआ है। तो इंडियन मीडिया वहाँ पर जो है वो प्लेयर से इंटरव्यूज़ लेता रहता है और किसी ऐसे ही इंडियन सहाफ़ी ने मोहम्मद आमिर को जो है वो छेड़छाड़ करने की कोशिश की कि आप बताओ कि विराट कोहली बेस्ट है या बाबर आजम जो है वो बेस्ट है। तो मोहम्मद आमिर ने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उसको आंसर दिया, जिस आंसर को लेने के बाद जो है मैं तो मोहम्मद आमिर पर एक बार फिर से जो है ना थोड़ा मुझे उस पर प्यार सा फिर से आने लगा है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मोहम्मद आमिर मेरा फेवरेट हुआ करता था, फिर उसके बाद जब इसने फिक्सिंग वगैरह की थी उसके बाद फिर ये मेरे दिल से उतर गया था। लेकिन अब दोबारा से जब ये बाबर आजम की तारीफें कर रहा है तो कुछ मुझे समझ आ रही है कि असल सीन चल क्या रहा है। तो क्या कह दिया मोहम्मद आमिर ने, उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिए। तो मोहम्मद आमिर से सवाल किया इंडियन सहाफ़ी ने कि आप बताओ कि विराट कोहली बेस्ट है या बाबर आजम बेस्ट है। तो मोहम्मद आमिर ने उसको रिप्लाई देते हुए सिंपल वर्ड्स में बोला कि भाई साहब, बात यह है कि आप इंडियन हो तो आपके लिए विराट कोहली ही सबसे बेस्ट है। आप इंडियन हो तो आपके लिए किंग विराट कोहली ही है। लेकिन मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं ये सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि भाई मेरे लिए बाबर आजम ही सबसे बेस्ट है। मतलब मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं पाकिस्तानी को ही प्रेज करूंगा। आप इंडियन हो, आप यही सुनना चाहोगे, आपसे जब भी पूछेंगे आप यही कहोगे कि भाई विराट कोहली बेस्ट है। तो एज ए पाकिस्तानी मैं भी कहता हूं कि बाबर आजम बेस्ट है। तो ऐसा कहने के बाद मोहम्मद आमिर जो है वो थोड़ा मतलब उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया उस सहाफ़ी को। और जहां पर ये कहा जाता है, ये मोहम्मद आमिर ने ही एक बार कहा था कि ये किंग विंग कुछ नहीं होता, मतलब ये विराट कोहली का कंपैरिजन अगर कर दो बाबर आजम के साथ तो ये बिल्कुल ऐसे हंसी आती है मुझे जब ऐसे कंपैरिजन की बात की जाती है। तो सही बात है भाई, हंसी तो आनी चाहिए। एक बंदा जिसने 350 के करीब करीब ODI मैचेस खेल लिए, उसका 120 125 123 ODI मैचेस खेलने वाले प्लेयर के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। एक बंदा जो 100+ टेस्ट मैचेस खेल चुका है, उसका 55 56 टेस्ट मैचेस खेलने वाले प्लेयर के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हाँ, T20 की अगर आप लोग बात करें तो T20s में कुछ थोड़ा सिमिलरिटी है कि 125 127 इनिंग मैचेस जो है वो दोनों ने खेले हैं, तो ये बराबर बराबर है। और अगर इन दोनों बराबर बराबर को आप कंपेयर कर लो तो इसमें बाबर आजम आगे है विराट कोहली से। बाबर आजम विराट कोहली से आगे है। मोस्ट 50s में भी, मोस्ट रन्स में भी, इंटरनेशनल T20s में बाबर आजम के रन जो है विराट कोहली से ज़्यादा है और सेंचुरीज भी ज़्यादा है, 50s भी ज़्यादा है। तो अगर इन सब कुछ को कंपेयर करें तो मतलब बाबर आजम अगर बराबर बराबर को कंपेयर करें तो यहाँ पर बाबर आजम जो है वो विराट कोहली से आगे चल रहा है। बट सही बात है भाई, कंपेयर तो तब किया जाए ना कि जब दोनों के बराबरी हो। तो बराबरी T20 में तो की जा सकती है और T20 में अगर बराबरी करें तो बाबर आजम विराट कोहली से आगे ही चल रहे हैं। कुछ ही रन्स और रहते हैं कि बाबर आजम जो है वो रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो मोस्ट रन्स के साथ टॉप पर है। तो 1-2 T20 मैचेस और खेलने की जरूरत है बाबर आजम को, और फिर बाबर आजम जो है वो रोहित शर्मा से भी ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए कंपैरिजन जहां पर बनता है वहां पर तो कर लो, जहां पर कंपैरिजन बनता ही नहीं है तो वहां पर कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आमिर ने ये वाला स्टेटमेंट देके जो है ना वो दिल जीत लिए।